हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग पिछला वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक इसका बेसिक दिया हुआ था। अगर आपको वहाँ पर से बेसिक क्लियर होगा तभी आपसे क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो नोट्स बना रहा हूँ उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वो वीडियोस देख लेना ताकि आपको आगे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, रियल और इक्वल रूट्स आपने 7 तक पढ़े हैं ना, उसमें भी यही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको 2 पार्ट में दे दिया है। पहले उन्होंने बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड कीजिए विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ये हमारे रियल और इक्वल रूट्स हैं। जो जब कभी हमारे पास रियल और इक्वल रूट होते हैं तब उस कंडीशन में जो डी का वैल्यू होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और डी का जो वैल्यू है यानी कि डी का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, उस फॉर्मूला को इक्वल करके आपको सॉल्व करना है और के का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकलता था। सेम टू सेम सेकंड वाला क्वेश्चन है और उसी तरीके से आगे के क्वेश्चन भी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर 10 वाला जो है थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को रूट्स भी निकालने। अभी तक केवल अपने को नेचर ऑफ रूट्स पता करना था या फिर के का या फिर पी का इस टाइप से वैल्यू निकालना था। यहाँ पर लेकिन अपने को रूट्स भी पता करने हैं, तो उसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। चलिए वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब हम लोग वीडियो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। हमसे बोला गया था कि इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब हम लोग डी निकालेंगे, इसलिए डी इक्वल टू जो होगा वो 0 हो जाएगा। डी का वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, b² - 4ac होता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4b में भी सिखाया था। b² यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा b होता है, ये वाला मेरा a होता है और ये लास्ट वाला मेरा c होता है। तो b² है, इसका मतलब कि हमारे पास 2 ब्रैकेट में k+1 का पूरा स्क्वायर कर दो आप लोग। माइनस में 4 × a है तो 3k + 1 कर दो, और इंटू में c के बदले में 1 है तो मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इक्वल के साइड में 0 कर दो ये वाला। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये बना a + b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 2k और 1 है ना, ये a है और ये मेरा b है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस में 4 3 जा हमारे पास 12 हो जाएगा, तो 12k लिख लेता हूँ मैं। फिर माइनस प्लस फिर से हमारे पास माइनस में 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल को साइड में 0 कर दो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4k², फिर 4 1 जा मेरा 4 हो गया, फिर यहाँ पर 2k हो जाएगा, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k आ जाएगा। माइनस में हमारे पास 12k है, माइनस में 4 है, इक्वल को साइड में 0 है, तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 खेल खत्म। ये बन गया हमारे पास 4k²। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 4k आ जाएगा, इक्वल को साइड में 0। दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है और k भी कॉमन मिल रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लो, तो एक k बच जाएगा यहाँ पर से, है ना। 4k हमने बाहर निकाल दिया तो एक k बच गया, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाए। फिर माइनस साइन करके 1 लगा दो, तो 4k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4k आ जाएगा, इक्वल के साइड में 0 हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग लिखेंगे कि अगर 4k जो है ये वाला जो टर्म है, अगर उसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू 0/4 आ जाएगा, यानी कि k का वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो 0 होता है। और इसी तरीके से ये सेकेंड वाला जो टर्म है k - 1, अगर इसको इक्वल करें 0 के तो k का वैल्यू यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस और इधर जा करके। तो ये हमारे 2 वैल्यूज होंगे k के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में निकलेंगे। ये रहा सेकेंड पार्ट। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट नहीं सॉल्व किया गया, तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा x² प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2kx हो जाएगा, फिर इनका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में k², फिर इसका इससे होगा तो माइनस में k 1 जा k हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 2, इक्वल के साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x के साथ जो है ये मेरा b है, ये x² के साथ 1 छुपा हुआ है, ये मेरा a है, और बाकी जो भी बच गया ये पूरा का पूरा c है। तो हम लोग लिखेंगे फिर से वही कि d इक्वल टू यहाँ भी 0 होगा, यानी कि b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b² यानी कि 2k का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल एकदम, है ना। ये तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर करना है आपको, केवल k का स्क्वायर लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2k का पूरा स्क्वायर हो गया। माइनस में 4 × a के बदले में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद c के बदले में जो भी पूरा उतार दो आप लोग, k² - k प्लस में 2 इक्वल को साइड में 0 कर दो, तो ये मेरा 4k² हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k² हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 4k हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, 4 2 8 इक्वल टू हो गया 0। तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। यहाँ से हमारे पास आ गया 4k माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो अगर अपन को k का वैल्यू चाहिए तो पहले हम लोग 8 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो इधर माइनस में इधर आकर के प्लस का 8 हो जाएगा। k हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, इसलिए k का जो वैल्यू होगा इस बार 2 होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना था सेकेंड वाला पार्ट को। चलिए आगे बढ़े।
तो ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, बस इक्वेशन घुमा करके लंबा चौड़ा दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि p का वैल्यू फाइंड कीजिए और यहाँ पर भी हमारा जो रूट्स है वो इक्वल है, ठीक है, और रियल रूट्स है। इट मीन्स यहाँ पर भी d इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग पूरे स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं आपका भी और अपना भी। इसका मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन अलग टाइप से है। तो b स्क्वायर यानी कि ये देखो माइनस की साइन के साथ ये पूरा का पूरा जो है मेरा b है, तो माइनस की साइन लगा करके 7p प्लस में 2 इनका कंप्लीट स्क्वायर करो आप लोग इस तरीके से, तो b स्क्वायर होगा। माइनस 4 इंटू ए के बदले में हमारे पास कितना है भैया, तो 2p प्लस 1 है, और फिर c के बदले में हमारे पास कितना है, तो ये वाला पूरा टर्म है 7p माइनस में 3 इक्वल को साइड में 0 कर दो क्योंकि ये इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। अब सबसे पहले जो बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर माइनस की साइन है, इसका मतलब बस सोचते हैं कि माइनस की साइन है। एक्चुअल में नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक 1 भी छुपा रहता है, तभी वो माइनस का साइन वहाँ पे कहलाता है। तो ये एक्चुअली -1 मल्टीप्लाई में ये सब है, तो -1 का भी स्क्वायर है और इनका भी स्क्वायर है, तो इट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका खेल खत्म। अब हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला लगा दो, तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में हमारे पास 2ab हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 28, नहीं हाँ 4 7 जा 28 हो गया और ये p उतर जाएगा, तो ये मेरा 2ab हो गया। ठीक है, 2ab समझ में आया ना, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग a से किए और ये b से किए, तो इतना आ जाएगा। माइनस में हमारे पास पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा उसको उससे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस हमारे पास या फिर एक काम करो इन दोनों को भी पहले सॉल्व कर लो, -4 को रहने दो, पर इधर वाले को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14 p स्क्वायर, उसके बाद फिर हमारे पास 2p का इससे होगा तो -3 2 जा 6p हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 7p हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल को साइड में 0 करते जाओ। ये सब तो हमारा कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, पहले हम लोग को देखो ये मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये भले माइनस ही साइन है, तो लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर साइन वाइन चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 49p स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 28p, फिर माइनस साइन को भी रहने दो, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्लस के साइन के साथ, उसके बाद भी सॉल्व करेंगे। 14 4 जा हमारे पास 56 हो जाएगा, तो यहाँ पर 56p स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो माइनस में 24p लिख लेता हूँ, फिर हमारे पास 4 7 जा हो जाएगा 28, तो 28p लिख लेता हूँ, फिर 4 3 जा 12 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इक्वल को साइड में 0, ये दोनों सॉल्व होकर के हमारे पास प्लस का 4 बना लेंगे। मैं साइन चेंज कर लेता हूँ यहीं पर डायरेक्ट, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये हो जाएगा प्लस में 4 और प्लस में 28p, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 56p स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये दोनों सॉल्व होकर के प्लस का 4 बनाएंगे, फिर वो प्लस 4 और ये माइनस मिलकर के माइनस का 4p बना लेंगे, फिर ये माइनस और माइनस प्लस में हमारे पास 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर सॉल्व करते हैं तो p स्क्वायर से p स्क्वायर को हमारे पास, अच्छा एक p स्क्वायर था ये वाला ना, ये दोनों सॉल्व होंगे तो हमारे पास माइनस का 7p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये नंबर और ये नंबर सॉल्व, पहले p वाले को कर लेते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस में हमारे पास 24p आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस में हमारे पास 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सभी में से माइनस की साइन को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा 7p स्क्वायर प्लस में 24p और प्लस में हमारे पास सॉरी यार प्लस कहाँ होगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो माइनस में 24p और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16 इक्वल क्वेश्चन में 0। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस साइन सभी में से कॉमन ले लिया तो सबका साइन जो होगा आपस में चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन गया 7p स्क्वायर माइनस में 24p माइनस में 16 इक्वल टू 0। अब इसको ही फैक्टराइज करना है अपने को बीच वाले को, जैसे हम लोग स्प्लिट वाला मेथड यूज़ करते हैं, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग इसको फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वाला रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac वाला माइनस b डिवाइड बाई 2a वाला। तो हम लोग इसको स्प्लिट वाला मेथड सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 112, 16 7 जा, तो हमको बीच वाले को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 112 आ जाए। तो चलो देखते हैं इसको ही फैक्टर करके। 2 का टेबल में 2 5 जा 2 6 जा 12, 2 का टेबल में 28 टाइम पे 56 आता है। अब इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 28 आ गया, यहाँ पर 2 2 जा 4 आ गया, इसका मतलब कि 28 मल्टीप्लाई 4 जो होता है वो हमारे पास 112 होता है, और 28 में से 4 माइनस होगा तो 24 भी आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये हो जाएगा 7p स्क्वायर प्लस में हमारे पास हो जाएगा सॉरी आप चलो प्लस लिख लिया हूँ, तो एक काम करता हूँ पहले इसको माइनस ही कर देता हूँ ताकि हम लोग को कॉमन लेने में आसानी हो। माइनस में हम लोग ले लेते हैं 28p, क्योंकि हमको बड़े नंबर में माइनस साइन रखनी है तभी तो आंसर माइनस में आएगा, और फिर प्लस में 4p कर लेते हैं, माइनस में 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब अपन कॉमन लेंगे तो दोनों में से 7 और p दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 7p कॉमन ले लो, एक p बच जाएगा, माइनस में 4 7 जा 28 होता है, इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी p माइनस में 4 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। तो p माइनस 4 हमारे पास एक टर्म निकल गया, और दूसरा वाला 7p प्लस में 4 निकल गया, तो 7p प्लस में 4 लिख लो इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो अगर p माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा प्लस वाला 4, और उसी तरीके से 7p प्लस में 4 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा इधर जाकर के -4 और 7 आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा हमारे p के दो वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 9 में काम आएंगे। हम लोग एक क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे भी एकदम अच्छे से समझ कर सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आइए समझाता हूँ कैसे अलग है।
तो देखो 10th वाले में ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 जो है यहाँ पर हमारे पास इक्वल रूट है। सिंपल समझो ये p नॉट इक्वल टू -1 वगैरह दिया हुआ है, यानी कि p का जो वैल्यू होगा वो -1 अपने को नहीं लेना है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया तो वैसे p का वैल्यू निकालना है, पहले तो वो काम करेंगे। उसके बाद जब हमारा p का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको बोल रहे हैं हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और ये क्वेश्चन देखो 2019 में आ भी चुका है, कि इस टाइप से बड़े क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं एग्जाम में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब p का वैल्यू निकल जाएगा तो जहाँ जहाँ पर p लिखा हुआ है ना वहाँ पर वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी पूरा का पूरा इक्वेशन बनाएंगे। और जब ये इक्वेशन बन जाएगा तो वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। रूट का मतलब कि जो x का वैल्यू है उसको रूट कहा जाता है, तब जाकर के हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो पूरा होगा। चलिए हम लोग एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा इक्वेशन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स है तो d = 0 हो जाएगा, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। अब b² का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टर्म -6 फिर ब्रैकेट में p+1 का पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लो। फिर हमारे पास -4 है तो 4 लिखेंगे, a के बदले में p+1 दिया हुआ है तो p+1 लिख लो। फिर मल्टीप्लाई में c के बदले में 3 ब्रैकेट में p+9 दिया हुआ है तो उसको उतार लो, इक्वल को साइड में हो जाएगा 0। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी p+1 है, यहाँ भी p+1 है, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो 6 6 36 हो जाएगा, p+1 का ये होल स्क्वायर इसको रहने दो, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, a + b का होल स्क्वायर अभी नहीं लगाएंगे। माइनस में हमारे पास 4 3 12 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास p+1 है और फिर p+9 भी है, इक्वल को साइड में 0। तो देखो यहाँ पर p+1 है, यहाँ भी p+1 है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 36 है, यहाँ 12 है, तो दोनों में से 12 कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं 12 को कॉमन ले लेता हूँ और p+1 को कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास बचेगा क्या, इस वाले में से मैंने 12 बाहर निकाला है तो 12 3 36 होता है तो 3 बचेगा। 2 p+1 था, मैंने 1 बाहर निकाल लिया, यानी कि 1 p+1 जो है मेरा अभी भी अंदर में बचा हुआ है। माइनस की साइन लगा लो, यहाँ से मैंने 12 को और p+1 को बाहर निकाल दिया तो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, यानी कि p+9 बचा हुआ है, इक्वल को साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब इस तरीके से बनाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगा। अब जो बाहर में उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको इज्जत से छोड़ दो। अंदर वाले को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 3p हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस में p और माइनस का 9 हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाला, इक्वल को साइड में 0। तो 12 ये हो गया हमारे पास p+1। इधर हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3p में से 1p माइनस होगा तो 2p आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस में 6 आ जाएगा, इक्वल को साइड में 0 है। इस 12 को 0 के पास फेंक दो, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/12 यानी कि 0 हो जाता है। यानी कि हमारे पास बन जाएगा p+1 और 2p - 6 = 0। और इस तरीके से बन गया, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि अगर p+1 = 0 है तो p का वैल्यू -1 हो जाएगा। और ये वाला हमको नहीं लेना था, क्वेश्चन ने बोला था ना p ≠ -1, तो ये वाला वैल्यू नहीं लेना, दूसरे वाले में से निकालना है p का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे 2p - 6 अगर = 0 है, देन p का वैल्यू यहाँ से 6 इधर जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ गया, यानी कि p का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3 है। ये वाला वैल्यू अपने को लेना है। तो p का वैल्यू निकल गया। अब अपने को रूट्स भी निकालना था ना, अभी हम लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर p लिखा हुआ है यहाँ पर p का वैल्यू पुट करके इसको कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से, अगेन हमारे पास p+1 है तो ये हो जाएगा 3 + 1 और फिर x का स्क्वायर, फिर माइनस में 6 है, फिर p+1 है तो फिर से 3 + 1 x हो जाएगा, प्लस में 3 है, फिर p+9 है तो 3 + 9 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x²। यहाँ पर हमारे पास 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24x लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 12, 12 3 जा हो जाएगा 36, तो यहाँ पर 36 = 0 कर लो। इन सभी में से 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 कॉमन निकाल के हम लोग x² माइनस में 6x लिख लेंगे और प्लस में हमारे पास 9 = 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस 4 को फिर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 के डिवाइड में जाकर के इस 4 का खेल खत्म हो गया, तो बचेगा x² माइनस में 6x प्लस में 9 = 0। अब इसको आसान तरीके से बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। ये मेरा a² + b² - 2ab के फॉर्म में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है वो देखो, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² है ना, प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 2 × x है ना, a और b के बदले में 3 लिख लो, तो ये हो जाएगा 2ab और प्लस में इसको b का स्क्वायर बना लो, 3 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। बाकी आप लोग स्प्लिट वगैरह करके ही बना सकते हो, लेकिन ऐसे ये साफ साफ दिख रहा था a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो वो हमने यहाँ पर लगा लिया। यहाँ पर सॉरी माइनस की साइन लगेगी क्योंकि माइनस की साइन है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर मिल गया हमको। तो a के बदले में x है, माइनस में b यानी कि 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे कि x - 3 = अगर 0 है तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस का 3 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू हमारे 3 ही आएंगे। तो यहाँ पर से आपको x जो वैल्यू मिल गया वो 3 मिल गया।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। अब मेरा थोड़ा सा लंच करने का टाइम हो गया, तो मैं जाता हूँ लंच वंच करता हूँ। उसके बाद आकर के फिर RD शर्मा के भी बच्चों को पढ़ाना है ना, तो बहुत सारे आज क्लासेस लेने हैं। चलो मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।